इसको कहते हैं जो बेवजह के एयर स्ट्राइक किए जाते हैं। देखिए, आप लोगों ने तालिबान को अपना भाई बताया, फिर उसी पर एयर स्ट्राइक कर दिया। आप लोगों ने, अब सुनिए मेरी बात, फिर आप लोगों ने सिंध बलूचिस्तान में उन लोगों को भाई बताया, आपके मुल्क के लोग, फिर उनके ऊपर आर्मी का स्ट्राइक करवा दिया। इसको कहते हैं डोमिनेंस। भारत ने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसको आप डोमिनेंस कहें। किसी देश में इन्वेस्ट करना, इसको डोमिनेंस नहीं कहते हैं। आपकी डिक्शनरी में शायद डोमिनेंस वर्ड का अर्थ कुछ और होगा, मुझे नहीं पता कौन सी डिक्शनरी आप लोग पढ़ते हैं। ये अभी जो है, अभी आपसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ की एक खबर चल रही थी, मैंने आप ही के चैनल पर सुनी, और वहां पर भी जो लोग, अभी आईईडी का धमाका हुआ है और आपने कहा कि हमारे फौज के जवानों ने उसको नाकाम बना दिया, तो वहां पर जिन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है आपकी फौज, और असम वाले इलाकों में जो ऑपरेशन कर रही है, वहां पर जैसा कि मैंने कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि उन इलाकों में कुल मिला के 10,000 आम लोग शहीद हुए हैं, भारत के अपने जो लोग हैं। तो आप जब बात करते हैं कि अपने ही लोगों पर गोली चलाई, तो क्या कोई भी मुल्क हो, मैं इसमें इंडिया को दोषी नहीं ठहराता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको पाकिस्तान, क्योंकि भारत की तो ये पोजीशन है कि आतंक खत्म होना चाहिए, यही पोजीशन है ना जनाब भारत की। तो जब आतंक को खत्म करते हैं, आप करते हैं या हम करते हैं, तो उस ऑपरेशन के दौरान आप लोगों को कोलैटरल डैमेज होता है, हमें भी कोलैटरल डैमेज होता है। हम तो यही बात कहते आए आज तक। ठीक है, मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान और भारत को आपस में एक दूसरे के जो आपके लिए सस्पिशंस हैं, हम सबको एक जगह बैठकर अपने ये जो मसले मसाइल हैं, इनको, अपने सस्पिशंस को दूर करना चाहिए, ताकि एक मुल्क के दूसरे मुल्क की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को भी एक, भैया हमने कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हर बार जाफरी साहब हमारे हाथ जले हैं। अब हमें आपकी दोस्ती नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम टीवी पे बातचीत करते रहे, इतनी दोस्ती काफी है, इससे ज्यादा हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, हम खतरे में पड़ जाते हैं। आपकी दोस्ती सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको, बहुत मुबारक आपकी दोस्ती। और टीवी पर ही राब्ता करेंगे, बहुत अच्छा है। मैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर के पास जा रहा हूं। इरशाद अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त डिबेट में। सिन्हा साहब बता रहे हैं कि दो ममालिक, दो देश बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग ये चल रही है कि भाई सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे। जय हिंद। देखिए विवेक, हम पाकिस्तान से आपके चैनल पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, और आपके माध्यम से मैं उनकी तरफ मुखातिब होकर बताना चाहता हूं कि आपने जो बोला कि दो देश हैं वो एक दूसरे के साथ बायलैटरल टॉक करना चाहते हैं, वो देश जो आज से 53 इयर्स पहले जिनके बहु बेटियों को 10 बिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है, इनकी जो इन्होंने किया, भारत ने क्या किया वो तो आप जानते ही हैं। क्या किया था आज से 50 साल, 50 का ही दशक ले लें कि वो बहुत बड़ा सेंचुरी का आधा हिस्सा होता है उसके पहले, और आज ये रीसेटिंग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसका कारण क्या है और किस लिए हो रहा है और हम क्या देख रहे हैं? देखिए क्या हो रहा है कि भारत का एक स्टैंड था कि हमारे वो जो इलाके हैं जो हमसे कट के गए थे वो आने चाहिए। वहां की शुरुआत तो आप देखिएगा, पीओके की बात जब हम करते हैं या हम गिलगित बाल्टिस्तान की बात करते हैं, उसके अलावा सिंध भी हमारा ही हिस्सा था, पंजाब का कटा हुआ हिस्सा हमारा ही था। ये सारे के सारे आप देखेंगे कि आने वाले समय में 21वीं सदी में क्या होता है, पूरे विश्व के अंदर में जो जद्दोजहद चल रही है, और आज पाकिस्तान के अंदर में इसकी तिलमिलाहट है। अब आप देखते हैं जिनके बहु बेटियों को रेप किया गया, जिनके वहां पर क्या चीज है, इस्लामिक ब्रदरहुड लेकर आए हैं ना। आपने बताया कि भाईचारा, बांग्लादेश पाकिस्तान का एक बड़ा भाईचारा होगा, इसका क्या है? व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ दिस? क्या हो गया 53 इयर्स के बाद इन्होंने किया था? इन्होंने ट्राई किया था 71 के 4 साल बाद भी। 1975 में यदि आपको याद होगा, जो बंग बंधु हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनका कत्ल कर दिया गया था। उनकी जो वाइफ थी, उनके 3 बेटों की, शेख हसीना उनकी बेटी थी, वो जो वहां पढ़ रही थी जर्मनी में, इसके बाद वो बच गई, और बच के आई तो बांग्लादेश के वो लोग जो मैक्सिमम थे, और कौन करवा रहा था? जमाते इस्लामी, राजाकार, और एक बहुत बड़ा जिसकी बात मैं आपके माध्यम से करना, हिजबुत तहरीर की शायद आप चर्चा नहीं किया। हिजबुत तहरीर ये आईएसआई का वो हिस्सा है जो फिलिस्तीनियों से आया था, और उसका है कि इस्लामिक कैलफेट बनाने का, और बांग्लादेश उसी तर्ज पे क्योंकि आज की जो चीजें आप बांग्लादेश में देख रहे हैं वो केवल इस्लामिक कैलफेट का वो एक सपना है,
कि हमारे अंडरबेली में, और आपने एक बहुत बड़ी बात कही, आपने कहा कि 4000 एक्चुअली 4094 किलोमीटर का हमारा हम 5 राज्यों से इनको घेरे हुए हैं। नीचे की बात आप नहीं की, नीचे की जो बे ऑफ बंगाल है वो हमारे स्ट्रिंग है। इन्होंने कहा कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना बोलता है, उनके बहकावे में आकर के ये चाइना का सा है, इसलिए पाकिस्तान के पास अभी ये भेज रहे हैं। वो कहते हैं हमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए पाकिस्तान से, क्यों हमको भारत से खतरा है। बांग्लादेश ये बात कर रहा है। इसके अलावा मिलिटरली अभी शुरू करेंगे ये ट्रेनिंग पहली बार 53 इयर्स के बाद। तो होता है ना, कहते हैं जब कुत्तों को मौत आती है तो वो भागते हैं उस तरफ, या या तो जब आपकी मौत आती है तो आप छलांग लगा देते हैं, जहाज जब डूब सिंक करता है। बांग्लादेश एक उभरता हुआ कंट्री था, क्योंकि भारत उसको अपने लैब पे लेकर के सींचता रहा है 53 इयर्स। और इनके मेरे पाकिस्तान भाइयों को ये पता है कि देखिए हम भी आपको भी सीखते रहे। बांग्लादेश को हमने खड़ा किया, बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ऊंचा जा रही थी। अब वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से कॉटन लेकर के कपड़े बनाएंगे। अरे भाई, पाकिस्तान तुमको कॉटन दे देगा, क्योंकि इकोनॉमी तो पूरी डिपेंडेंट, 40% हमारे यहां से कॉटन जाती थी। यदि हम कॉटन ही यदि हम कर दें, विवेक, इनको एक्सक्यूज करना हो, छोड़िए वेपनाइजेशन, हम बांग्लादेश की क्या बात करें। आपने देखा 2 पाकिस्तान जब खड़ी थी तो आपने बताया 93,000 ने सरेंडर कर दिया। तो आज के दिन में ये 2 अलग कंट्रीज हैं, वो पूरी की पूरी हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये क्या करेंगे। हाँ, इनको हम रूप फोल, क्यों हमें भी पढ़ना है ना कि स्ट्रेटेजिकली क्या मूव है इनका। ये कह रहे हैं कि JF-17 हम पाकिस्तान से, थंडर फाइटर जो चाइना का है, वो हम 32 खरीदेंगे। इनके डेलीगेशन जाती, तो भारत बहुत क्लोजली इन चीजों को देख रहा है। ये है गिदड़ों की जब मौत आती तो ऐसे ही ये इनकी भी ऐसे ही मौत आई है। और यही है बाल्कनाइजेशन। अभी पाकिस्तान का आपने बताया ना, बलूचिस्तान जा रहा है, सिंध जा रहा है, वहां आपका जिस तरह से TTP है, जिस तरह से तालिबान कह रहा है कि पाकिस्तान में अटक तक का इलाका हमारा है। तालिबान कह रहा है अटक तक का इलाका हमारा है। हम डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। डूरंड लाइन को नहीं मानते। अरे डूरंड लाइन खा जाए वो ये लोग कहते हैं ना कि वहां पर अफगानिस्तान में वो लोग हैं, तो जो वहां पर काबिज हैं आज में, ये इन लोगों के डीप स्टेट ने बनाया था। और पाकिस्तान कहता था कि हमारा डेप्थ है, वो स्ट्रेटेजिकल डेप्थ। अफगानिस्तान क्या हो गया जी, आज वहां पर तालिबान है, वही तालिबान का हिस्सा है। तो ये भाई इरशाद अहमद जी, ठीक है, बातें करते हैं सर, आपके पास वापस आ रहा हूं। कुछ कर रहे हैं। इरशाद अहमद जी, बताइए कि भाई जिस तालिबान को आप कहते थे कि हमारा हिज आवर ब्रदर, हमारा बड़ा भाई, छोटा भाई, पता नहीं कौन सा भाई आप बताते थे, कौन सा रिलेशन आपने ढूंढ निकाला था, है नहीं इरशाद अहमद जी? उसके बाद जब तालिबान ने आपको तोड़ना शुरू किया तो फिर आपने बोला कि इस्लामिक भाईचारा है हमारा, हम दोनों इस्लामिक मुल्क है। फिर आपने इस्लाम का वास्ता दिया, फिर भी वो नहीं माने, फिर भी उन्होंने तोड़ाई जारी रखी, चौकियों पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सैनिकों को मार के भगाया, और अब कह रहे हैं बांग्लादेश भी हमारा भाई है। बहुत शुक्रिया, मैं बड़े इत्मीनान और एहतराम से बात करूंगा। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि बांग्लादेश और काबुल से हमारी दोस्ती की आपको तकलीफ क्या है? वो मुझे क्या तकलीफ होगी? आप कीजिए दोस्ती। आपने 53 सालों में क्या दिया बांग्लादेश को? आप ये इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या दिया आपने 53 साल में बांग्लादेश को? सुन ले, आपने 53 साल में उन्हें बर्बाद किया। हमने तो कुछ दिया या नहीं दिया, आपने उनको बर्बाद किया, उन पे कब्जा करने की कोशिश की, उनके मुल्क पे डिक्टेटरशिप चलाई अपनी नानी अम्मा के जरिए। आज आपकी नानी अम्मा कहाँ? पहले मुझे सवाल मैं ये कर रहा हूँ, आपकी नानी अम्मा हसीना शेख की गोद में बैठी हुई है, मैंने बताया नानी अम्मा कर रही है, कहाँ नाच रही है? मैं सुन ले, मैं 20 मिनट से अपना जनरल साहब आपने आप उन चीजों पे डिबेट करें ना। आप कह रहे हैं कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है। देखिए इरशाद साहब, आपने सोचा कि चलो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स टोटा है, हम यहाँ के भी गाँव में भी आके बैठ जाएंगे, सब मेरी ये सब कर रहे हैं ना हम। प्लीज चुप करें यार, देखिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप चुप करेंगे? जो स्ट्रेटेजिकली बातें हो रही, विवेक वही बातें करना चाह रहे हैं। बात सुने, याद है 71 की लड़ाई में मैं आपके बारे में
जनरल साहब अरे एक मिनट सुनिए, अब इंडिया तो इतनी जनरल पावरफुल साहब एक मिनट सुनिए प्लीज, आपका हमारा मिलाप मैं तो कुछ लैंड बोल बॉर्डर दूंगा तो है आपके ही बारे नहीं। में। बांग्लादेश नहीं, ठीक है, एक एक करके सिन्हा साहब, सिन्हा सर एक एक करके, सिन्हा सर एक एक करके, तू मेजर तूर पे बैठे हुए उनके पास भी जाना है एक एक करके, और आरजे मंडी भी वेट कर रहे हैं, एक एक करके जल्दी। इरशाद अहमद, मैं इरशाद अहमद भाई, मेरा एक ही सवाल है, आप बांग्लादेश को क्या देंगे? 2-4 कटोरे पकड़ाएंगे, 8-10 टेररिस्ट देंगे, और क्या देंगे? आप मुझे सुने, मुझे पता मिर्चें लगती है मेरी बातों से आप लोगों तहरीर देंगे को। आप भाई सुने, साहब ये। मैंने इज्जत के साथ आपसे जी जी, इरशाद अहमद और समर फातू स्क्रीन पे। सिन्हा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। अभी तो मैंने उंगली नहीं लगाई तो मिर्चें लग गई, हाथ किया तो क्या होगा? आप मेरी बात सुन ले। इरशाद जी, जनरल साहब, बात यह है कि आपने आज बंगालियों को, आज आपने बंगालियों को कुत्ता तक